क्या आप स्टॉक मार्केट के थ्रू बिना रिसर्च किए और बिना अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट किए बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप कम रिस्क लेकर भी स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और कैसे आपने 50 लाख रुपए जो आप कमा सकते थे वो नहीं कमाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट 2% गिर गया या 2% बढ़ गया। इसका एक्चुअल में मतलब होता है कि इंडेक्स कितना गिरा और बढ़ा। और इंडिया में निफ्टी 50 और सेंसेक्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं। यानी इंडेक्स फंड बेसिकली इन्हीं कंपनियों का एक ग्रुप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और हम मार्केट में लिस्टेड इन सभी कंपनियों को ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए मार्केट को ट्रैक करने के लिए भारत की टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया है और फिर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका वेटेज रखा गया है और यही इंडिया के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। और इन टॉप 50 कंपनियों की खासियत ये है कि इनका मार्केट कैप सभी लिस्टेड कंपनियों के 50% से भी ज्यादा है। मतलब ये 50 कंपनियां एक तरफ और बाकी 4950 कंपनियां एक तरफ। इसलिए लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में ये मार्केट को रिफ्लेक्ट करती हैं। दोस्तों, आप निफ्टी या सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए इंडेक्स फंड और ETF बनाए गए हैं जिसके थ्रू आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंडेक्स फंड इतना पावरफुल है कि सन 2008 में वॉरेन बफेट जी ने न्यूयॉर्क की एक हेज फंड कंपनी प्रोटेजी पार्टनर्स से एक शर्त लगाई थी कि आप टॉप 5 फंड मैनेजर को पिक करो और अगले 10 साल में इंडेक्स फंड को बीट करके दिखाओ। लेकिन दोस्तों, वो 5 फंड मैनेजर मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने 1 साल पहले ही हार मान लिया और उस वक्त इंडेक्स ने उनके फंड से 4 गुना ज्यादा रिटर्न दिया था। और फिर वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर वो लोग भी टाइम टू टाइम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहे तो वो बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बात आती है कि आखिर ये इंडेक्स फंड किसके लिए सही है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनके पास मार्केट को सीखने का टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड किसी वरदान से कम नहीं है। वह बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने जॉब या बिजनेस में फोकस करके इंडेक्स फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, पहला फायदा है कि आप मात्र 500 रुपए से भी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदने जाएंगे तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए लगेंगे। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे हमारे कैपिटल लॉस होने का चांस कम हो जाता है, यानी रिस्क कम हो जाता है। जबकि ऐसा किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सारे पैसे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, जबकि यहाँ हमारा पैसा टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट रहता है। थर्ड है रीबैलेंसिंग। दोस्तों, निफ्टी 50 में हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उस कंपनी के स्टॉक को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक को लाया जाता है और इस नई कंपनी को निफ्टी नेक्स्ट 50 से लिया जाता है। और इस तरह आपका पैसा हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में ही इन्वेस्टेड रहता है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती उसे बाहर कर दिया जाता है। तो आपके पोर्टफोलियो से भी बेकार स्टॉक अपने आप बाहर हो जाता है। और ऐसा करने वाले स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स रहते हैं, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसका स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म ना करे। चौथा फायदा है लिक्विडिटी का। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें लिक्विडिटी को भी देखना चाहिए। लिक्विडिटी से हमारा मतलब है कि हम किसी एसेट को कितनी आसानी से बेच पा रहे हैं, जिससे अगर बाय चांस कभी कोई इमरजेंसी आ जाए और हमें पैसों की जरूरत हो तो हम उस एसेट को बेचकर पैसे निकाल सकें। तो दोस्तों, ऐसे में स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड हमारे लिए बहुत अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं, क्योंकि इसे आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ है इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ पर ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम हर हफ्ते
आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने वाले नए नए वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल निवेश योद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इसका अगला बेनिफिट ये है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड मैनेजर की फीस, और वो यहाँ पे कम लगती है क्योंकि फंड मैनेजर को इस फंड को मैनेज करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बल्कि इसमें उन्हें निफ्टी 50 को हूबहू कॉपी करना होता है। और इंडेक्स फंड की खास बात यह है कि जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको इंडेक्स फंड से बाहर करके उसकी जगह पर किसी अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक को लाया जाता है, और फंड मैनेजर भी उस स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं। इसका आखिरी फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। दोस्तों, निफ्टी 50 की शुरुआत आज से 24 साल पहले यानी 1 जनवरी 1999 में हुई थी, और तब से लेकर आज तक निफ्टी 50 ने 2000% का रिटर्न दिया है। यानी निफ्टी 50 ने पैसे को 20 गुना कर दिया है। इसका मतलब अगर 1999 में आपने निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 20 लाख रुपए होते, और वो भी इतने सेफ तरीके से। और अगर आप हर महीने इसमें 2000 रुपए की SIP करते तो आज आपके पास ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए होते, जबकि आपने केवल 5.5 लाख रुपए जमा किए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जिन 50 लाख रुपए को कमा सकते थे वो आपने नहीं कमाए। और ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग और SIP का जादू। और अमीर बनने के लिए आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और इसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आप कम पैसे से बिना एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किए और बिना किसी म्यूचुअल फंड की भारी भरकम फीस दिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो टॉप 5 इंडेक्स फंड पे बनाएं तो कमेंट में टॉप 5 इंडेक्स फंड लिखें। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।